हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज तारीख है 23 जुलाई 2026। तो आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे सारे हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, अंत तक बने रहे और अच्छे से ध्यान से पढ़े करंट अफेयर का वीडियो। और यह करंट अफेयर का वीडियो फ्रेंड्स सभी एग्जाम के लिए है, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जामों के लिए यह करंट अफेयर का वीडियो है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। जितने भी आज के सेशन में महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे वो भी मैप के माध्यम से, जिसमें मैप का आएगा को सवाल, मैप का सवाल आएगा, वो मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। किस देश से किन 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 देशों से किस देश का सीमा साझा करता है, मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो समय नहीं गवाते हुए चलते आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का हमारा, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए हाल ही में कौन सा देशव्यापी अभियान शुरू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन वज्र अभियान शुरू किया गया है। यानी केंद्रीय नारकोटिक ब्यूरो के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है, अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए ऑपरेशन वज्र शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका अगर डिटेल की बात करें तो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने देश में नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध व्यापार पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन वज्र की शुरुआत की है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जुलाई 2026 में अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान किस यूरोपीय देश का दौरा कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती दी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर मैसेडोनिया की यात्रा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, यानी किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा उत्तर मैसेडोनिया। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर मैसेडोनिया की यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश, शिक्षा और संस्कृति क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। उत्तर मैसेडोनिया की कुछ अन्य जानकारी देखते हैं। तो उत्तर मैसेडोनिया यह यूरोप महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है। यहाँ की राजधानी स्कोप्जे है और यहाँ के राष्ट्रपति गार्डाना गार्डाना जोवस्का दाव कोवा है, यहाँ का राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री है हिस्टिव जान मिकोस्की, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ के अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा हमारा हो जाएगा मैसेडोनियन देनार, यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के आधिकारिक भाषा देखते हैं, आधिकारिक भाषा कौन कौन से हैं? मैसेडोनियन है और अल्बानियाई है। यहाँ की दो भाषा हैं, मैसेडोनियन और अल्बानियाई, दो भाषा है। इसका कुछ और डिटेल देखते हैं, जो किन किन देशों से सीमा साझा करता है मैसेडोनिया। उत्तर मैसेडोनिया किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो यह कुल 5 देशों के साथ अपनी जमीनी सीमा साझा करता है। पहला, दक्षिण में ग्रीस, पश्चिम में अल्बानिया, पूर्व में बुल्गारिया और उत्तर में सर्बिया और उत्तर पश्चिम में कोसोवो। तो यह 5 देश के साथ उत्तर मैसेडोनिया अपनी सीमा साझा करता है। अगर इसका मैप के साथ देखें तो यह वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं आप, यूरोप में स्थित यह उत्तर मैसेडोनिया यह देश है। और इसका अगर मैप के माध्यम से समझते हैं कौन कौन किस किस देश से सीमा साझा करते हैं उत्तर मैसेडोनिया, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा नॉर्थ मैसेडोनिया यानी उत्तर मैसेडोनिया का मैप है। इससे सीमा साझा करने वाले देश है बुल्गारिया, सर्बिया, कोसोवो, ग्रीस और अल्बानिया। ये देख सकते हैं ग्रीस है, ये अल्बानिया, यानी 5 देश है जो उत्तर मैसेडोनिया से अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास ऑपरेशन सदन रेडीनेस 2026 कहाँ शुरू हुआ है? कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन सदन रेडीनेस 2026 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल के कोच्चि में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसके डिटेल की बात करें तो मित्र देशों के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के लिए केरल के कोच्चि में इस संयुक्त अभ्यास की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कोयला मंत्रालय द्वारा सतत खनन और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई योजना जारी की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा आरोह योजना जारी की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आरोह योजना। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल है, कोयला मंत्रालय ने खनन क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग और सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आरोह योजना की रूपरेखा तैयार की है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हालिया सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रदूषित नदी क्षेत्र की संख्या घटकर कितनी रह गई है? यानी भारत में जितने प्रदूषित नदी क्षेत्र है उसकी संख्या में कमी आई है, तो संख्या घटकर कितनी रह गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 296। इसकी घटकर संख्या रह गई है प्रदूषित नदी क्षेत्र की। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल की बात करें तो डिटेल है इसका, देश की नदियों में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बेहतर कामकाज के कारण प्रदूषित नदी खंडों की संख्या में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है और यह घटकर इसकी संख्या 296 रह गई है। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश ने हाल ही में अपने पहले आधिकारिक एआई मंत्री नियुक्त किया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रिटेन, यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसमें नया एआई क्या आधिकारिक एआई मंत्री नियुक्त किया गया, यानी ब्रिटेन के द्वारा। इसका कोई डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल हमारा हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक नियमन सुरक्षा और तकनीकी विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने पहली बार एक समर्पित एआई मंत्री नियुक्त किया है। यानी एआई के मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन के द्वारा नियुक्त किया गया एआई मंत्री। इसका अगर कुछ डिटेल देखते हैं तो फ्रेंड्स, इसका डिटेल हमारा हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किए गए हैं एंडी बर्नहम, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। और यहाँ की राजधानी हो जाएगा हमारा लंदन, और ब्रिटेन की आधिकारिक मुद्रा हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन से सीमा साझा करने वाले हमारे देश हो जाएंगे, इससे 4 देश है जो ब्रिटेन से सीमा साझा करते हैं। पहला हमारा हो जाएगा 4 देश है, जिनमें से इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और उत्तरी आयरलैंड है। ये 4 देश है जो ब्रिटेन से अपनी सीमा साझा करते हैं। यह 4 देश मिलकर हमारे यूनाइटेड किंगडम बनता है। और इसके अलावा ब्रिटेन द्वीप समूह होने के कारण फ्रांस के साथ समुद्री सीमा इंग्लिश चैनल के माध्यम से अपनी समुद्री सीमा साझा करता है ब्रिटेन फ्रांस के साथ। इसका कुछ और डिटेल देखते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ये 3 देश मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। अगर इसके साथ यानी इसके साथ अगर इसका आयरलैंड जुड़ जाएगा तो उसमें यूनाइटेड किंगडम बनाता है। इसका देखते हैं डिटेल और मैप के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारा मैप है, मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारा इंग्लैंड है, ये वेल्स है और ये स्कॉटलैंड है। ये अगर 3 देश मिलते हैं तो 3 देश मिलकर हमारा बनाता है ग्रेट ब्रिटेन। और इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड भी मिल जाता है तो हमारा बनाएगा यूनाइटेड किंगडम। ये 4 मिलकर एक, यानी नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड मिलकर यह बनाता है हमारा यूनाइटेड किंगडम। और 3 देश मिलकर यानी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिलकर हमारा बनाएगा ग्रेट ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मैप के थ्रू, आप समझ सकते हैं, अच्छा समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट सत्र 2026-27 के लिए किस नए नियम के तहत गंभीर गलती पर खिलाड़ी को पूरे मैच से निलंबित करने का प्रावधान किया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जानबूझकर नो बॉल या खतरनाक विमर फेंकना। अगर कोई खिलाड़ी जानबूझकर नो बॉल या खतरनाक विमर बॉल फेंकता है तो उसे पूरे मैच के लिए निलंबित करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल है हमारा, एमसीसी के नए संशोधन को अपनाते हुए बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में अनुशासन और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह बड़ा नियम लागू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस देश के चाबहार बंदरगाह के समुद्री नियंत्रण टावर पर हाल ही में हुए हमले और भू राजनीतिक बदलावों के कारण भारत के रणनीतिक हितों पर चर्चा तेज हो गई? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यह चाबहार पोर्ट ईरान में है जिसपे हाल ही में हमला हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल की बात करें तो ईरान के चाबहार बंदरगाह पर हालिया में सैन्य तनाव और बुनियादी ढांचे को पहुंचे नुकसान के बाद भारत के वैकल्पिक व्यापारिक और क्षेत्रीय संपर्क मार्ग को लेकर नई चिंताएं सामने आई है। ईरान का अगर डिटेल की कुछ बात करें, ईरान की सीमा 7 देशों से लगती है। इसके पड़ोसी देश कुछ नाम इस प्रकार है, देख सकते हैं। उत्तर पश्चिम में हो जाएगा तुर्की इराक, और उत्तर में हो जाएगा हमारा अजरबैजान आर्मेनिया, उत्तर पूर्व में हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, पूर्व में हो जाएगा अफगानिस्तान, और हमारा नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व में हो जाएगा पाकिस्तान। ये दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान हो जाएगा। इसका हम मैप्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इससे कुछ और जानकारी देख लेते हैं।
तो ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन है, जो जुलाई 2024 में पदभार संभालने के बाद से इस पद पर कार्यरत है और वहाँ की आधिकारिक मुद्रा है ईरानी रियाल, यहाँ की मुद्रा है। और राष्ट्रपति, अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति सरकार के प्रमुख होते हैं। हालांकि ईरान की पूरी व्यवस्था सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक शक्ति सर्वोच्च नेता के पास होती है, यानी ईरान के राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं। जो मसूद पेजेस्कियन है वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ के प्रमुख होते हैं, लेकिन यहाँ की सारी शक्ति ईरान के सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक शक्ति सर्वोच्च नेता के पास होती है। वर्तमान में ईरान के सर्वोच्च नेता मुतब्बा खमेनी है और यहाँ की राजधानी है तेहरान। इसका कुछ और डिटेल देखते हैं। ये देख सकते हैं हमारा ये गल्फ कंट्री में आता है ईरान, देख सकते हैं यहाँ वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में यहाँ देख सकते हैं ईरान है। इसके अगर मैप की बात करें तो किस किस देशों से सीमा साझा करता है ईरान का, देख सकते हैं आप। ये हमारा ईरान का मैप है जो सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की और इराक। ये 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है ईरान। तो फ्रेंड्स अगला इसका देख सकते हैं चाबहार पोर्ट ईरान में किस जगह पे है, देख सकते हैं ये हमारा ईरान है और चाबहार पोर्ट हमारा इस जगह है, देख सकते हैं मैप में आप चाबहार पोर्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कला संस्कृति विकास योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। भारत की अमूर्त और मूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने तथा कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत आवेदन मांगे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र के सूचकांक में हालिया संशोधन के बाद किसे सबसे अधिक भारांक दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, बिजली को सबसे अधिक भारांक दिया गया है। अगला क्वेश्चन इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल हमारा संशोधित बुनियादी ढांचा सूचकांक में अब बिजली क्षेत्र को सबसे अधिक भार लगभग 30.93% दिया गया है, जो ऊर्जा मांग के बदलते स्वरूप को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में त्रिपुरा गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल इंडिया के साथ त्रिपुरा सरकार के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए किसके द्वारा साइन किया गया है? तो एमओयू का हस्ताक्षर किया गया या गूगल इंडिया के द्वारा त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। इसका कुछ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल मनाया जाता है। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अंकारा, यानी तुर्की का एक शहर है अंकारा, यहाँ पे इसका नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नाटो देश से जुड़े कुछ सवाल देख लेते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में वर्तमान कुल 32 देश हैं, जिसमें से स्वीडन 7 मार्च 2024 को शामिल होने वाला इसका नवीनतम देश है, यानी नया देश है जो स्वीडन 7 मार्च 2024 को शामिल हुआ है नाटो में। इसका कुछ और डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल की बात करें तो नाटो का अनुच्छेद 5 जो ये कहता है कि इसके सामूहिक रक्षा सिद्धांत का मुख्य आधार है। इसके अनुसार यदि नाटो के किसी एक देश पर भी कोई सशस्त्र हमला होता है तो उसे गठबंधन के सभी सदस्य देश पर हमला माना जाता है। यानी इसके तहत आर्टिकल 5 ये बताता है नाटो कि अगर नाटो के सदस्य देश पर किसी एक देश पर हमला हुआ तो वह हमला सभी देशों पर माना जाएगा और सभी देश मिलकर उससे बदला लेंगे जिसके द्वारा हमला किया जाएगा। इसका कुछ और फैक्ट देखते हैं, यानी नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय राजनीतिक और प्रशासनिक मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसका कुछ और देखते हैं डिटेल, यानी तुर्की के बारे में देखते हैं जहां इसका समिट हुआ था नाटो का। तुर्की से जुड़ी कुछ मुख्य विवरण इसका निम्नलिखित है, देख सकते हैं। इसका राजधानी हो जाएगा तुर्की का अंकारा, मुद्रा हो जाएगा यहाँ तुर्की लीरा, राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन यहाँ के राष्ट्रपति हैं तुर्की के।
इसका कुछ और डिटेल देखते हैं। यानी तुर्की, तुर्की की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल 8 देशों से लगती है। इन देशों के नाम इस प्रकार है, देख सकते हैं। पहला, उत्तर पश्चिम में बुल्गारिया, पश्चिम में ग्रीस, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया, और पूरब में हो जाएगा जॉर्जिया, अजरबैजान और ईरान। पूरब में हो जाएगा जॉर्जिया, अजरबैजान और ईरान। दक्षिण पूर्व में इराक और सीरिया, जो तुर्की से सीमा साझा करता है। ये मैप में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा मैप है। और ये देख सकते हैं, सीरिया हो जाएगा, इराक हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, ये हमारा आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, और ये हमारा है ग्रीस, बुल्गारिया। यानी कुल 8 देश है जो सीमा साझा करते हैं तुर्की से। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा करंट अफेयर वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत। तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।